इकोनॉमिक्स चल रही थी अपनी। मैंने आपको आर्थिक क्रियाएं करवाई थी। आर्थिक क्रियाओं के तहत हमने जो उत्पादन से संबंधित बात की थी, उत्पादन के क्षेत्र मैंने बताए थे आपको। प्रोडक्शन सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, जिसके अंदर अपनों ने कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र किया था। उसमें जो नए आंकड़े थे वो मैंने आपको बता दिए। भी जनसंख्या की निर्भरता कितनी है, मेन बात वो होती है। दूसरा, उसमें कितनी वृद्धि हुई। फरवरी में इसके आंकड़े बदल जाते हैं, वो आपको अपडेट रखना पड़ेगा। करंट जीके में वो बता दिया जाएगा। इसके अलावा उसमें जो क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र है, ऐसे बनता है ये। ठीक, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, नया टॉपिक है उत्पादन के कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हेडिंग डाल दीजिए। उत्पादन के कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पहली बात तो देखिए, मैंने आपको कई बार कहा भी है, इकोनॉमिक्स है ये, एक तो समझनी है। पहली बात तो कई बार हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, उस प्रकार की झलकियां यहां आपको मिलेगी। और क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके से टैकल किया जाता है, यहां आपको मैं बताऊंगा वो चीजें। और इसमें क्या होता है, लिखना कम होता है, समझना ज्यादा होता है। ये इकोनॉमिक्स है, ये हिस्ट्री नहीं है कि आप लिखते जाओ। जैसे मंडे से जब हिस्ट्री चलेगी तब आपको बताऊंगा कि आप लिखने का पोर्शन ज्यादा होगा, उसके अंदर समझने की बात है। जैसे अब आपके पुराने पेपर देखते हैं तो उत्पादन के कारक कितने प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। अब देखा जाए तो वास्तव में जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है। यदि मान लीजिए कोचिंग सेंटर खोलना है, ऐसे मान लीजिए कोचिंग सेंटर खोलना है, तो हमें क्या चाहिए, भूमि चाहिए। दूसरा, एम्प्लॉय चाहिए। तीसरा, इसके अंदर कैपिटल चाहिए, कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए। इसके अलावा चलाने वाला चाहिए, मैनेजमेंट करने वाला चाहिए, सब चीजें चाहिए ना, बहुत सारी बातें आ जाती है इसके अंदर। लेकिन इकोनॉमिक्स में उत्पादन के कारकों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये ध्यान, सिर्फ 4 पार्ट्स। आपके दिमाग में जब कोई फैक्ट्री खोलने का विचार आए तो जब आप लिस्ट बनाओगे तो लंबी लिस्ट बनेगी, ठीक है, वो उसी के अंदर आती है, उन्हीं में आ जाएगी। जैसे एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये 4 होते हैं। पहले तो एक लाइन लिखो, आसान सी लाइन लिखो, लिखिए ऐसे कारक, ऐसे कारक जो किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु या सेवा, ऐसे कारक जो किसी भी वस्तु या सेवा, ध्यान रखना सेवा साथ में आएगी, वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं, वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे कारक जो किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। सिंपल सी बात आ गई। देखिए, हमारे दिमाग में एक वस्तु आती है, ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन में ये सेवा भी आएगी। वस्तु का मतलब होता है गुड्स और सेवा का मतलब होता है आपका सर्विस। दोनों बातों में फर्क होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। वस्तु जैसे ये मार्कर वस्तु है, ठीक है, और इसके अलावा मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये सेवा है।
ठीक है ना, जीएसटी, वस्तु व सेवा कर, इसी से मिलकर बना है। ये जो कारक होते हैं ये चार होते हैं, इन चारों के नाम पता होने चाहिए। जैसे भूमि, इसको कहते हैं लैंड, पहला कारक ये रहा, लिखते जाओ साथ साथ। दूसरा श्रम, लेबर। तीसरा पूंजी, कैपिटल। चौथा उद्यमशीलता या उद्यमिता भी बोल देते हैं इसको, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ये उद्यमशीलता होती है। ये चार ही होते हैं। अब इनमें से क्या करेगा, निम्न में से कौन सा कारक नहीं है, फ्री का क्वेश्चन है ये, पेपर उठा के देख लो, पढ़ा मिलेगा आपको। कौन सा कारक नहीं है, एक बार क्या किया, निम्न में से कौन सा कारक नहीं है ये पूछ लिया, और एक बार क्या कहा, उत्पादन के कारक है, ए ऑप्शन, ऐसे चार चार के कॉलम बना दिए, इसमें उल्टा टेढ़ा दे दिया आपको, कोई अलग ही नाम लिख दिया, जिसमें ये चारों नाम थे वो सही, फ्री का नंबर है। ठीक, अब इनको पढ़ना है अलग अलग तरीके से, एक एक चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपके यहां पर क्वेश्चन बना हुआ है कि अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का अर्थ क्या होता है, अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ क्या होता है। नॉर्मल तो मार्केट बोलते हैं, लेकिन उसका अलग अर्थ होता है, भूमि का अलग अर्थ होता है। ठीक, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, पूंजी से क्या प्राप्त होता है, गेन क्या होता है, उद्यमशीलता से क्या प्राप्त होता है, भूमि से क्या प्राप्त होता है, श्रम से क्या प्राप्त होता है। बहुत ही हम रोजमर्रा में पढ़ते हैं, हम ऐसे कहते हैं लाभ, इसको लाभ मिला, हम कहते हैं इसको वेतन मिला, बोलते हैं ना अपने, इसको वेतन मिला, इसको लाभ मिला, इसके अपने अपने क्राइटेरिया है। बोलचाल में हम देख लेते हैं, आप लाभ कोई वेतन बोल दोगे, वेतन कोई लाभ बोल दोगे, लेकिन इसके बड़े एंगल होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, और वो आपके क्वेश्चंस के रूप में आती है। जैसे अभी मैं भूमि स्टार्ट कर रहा हूं, आइए पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले लिखो भूमि, जैसे ही मैंने भूमि शब्द बोला, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया लैंड शब्द है इसका अर्थ, लैंड शब्द आप समझते ही हो, आपके दिमाग में जमीन आएगा, जमीन ऐसा ऐसा नहीं। अल्फ्रेड मार्शल जो कि अर्थशास्त्री है, वो ये कहता है कि गिफ्ट ऑफ नेचर, गिफ्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का उपहार, या आप इसको कह सकते हो नेचुरल रिसोर्सेस, ये भूमि है। तो अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन। अब इसमें प्राकृतिक संसाधन में जमीन भी आएगी, हवा भी आएगी, पानी भी आएगा, सब आएंगे, वो सारे संसाधन आएंगे जो कि किसी प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होते हैं। बस शर्त इतनी है, जैसे कोयला आएगा, ठीक है, वो आपका नॉन रिन्यूएबल हो गया, एक रिन्यूएबल आ जाएंगे, जैसे जंगल, ये रिन्यूएबल हो गए, वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो इसमें ऐसे लिखिए, अर्थशास्त्र में अर्थ, अर्थशास्त्र में अर्थ ये होता है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, आप कह सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज बताया है, एक अर्थशास्त्री है अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार,
अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार ये गिफ्ट ऑफ नेचर होता है। लिख दीजिए, प्राकृतिक संसाधन जो उत्पादन में इस्तेमाल होते हैं, जो उत्पादन में इस्तेमाल होते हैं उन्हें भूमि कहते हैं। उन्हें भूमि कहते हैं। कोई भी हो सकते हैं, जैसे यदि मैं एग्जाम्पल के रूप में लूं, वायु हो गया, पानी हो गया, जमीन हो गई, कोयला हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं। टेम्परेचर हो गया, प्रकाश हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं। जंगल, ये भी हो गए। ठीक, अब यदि इनमें से हम देखें तो ये जो जंगल है ये क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्स, नवीनीकरणीय संसाधन, मतलब जिनको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। पेड़ काट लो, दोबारा उगा दो, उग जाएगा। लेकिन कोयला नहीं हुआ, करोड़ों वर्षों बाद पैदा होता है, तो ये कोयला क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल, अनवीनीकरणीय बोलते हैं इसको, हिंदी में लिखना चाहो तो। नॉर्मल मैंने आपको बताया, हालांकि मेरा उद्देश्य यहां पर नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय साधन बताना नहीं है, ये तो हम ऊर्जा में पढ़ते हैं। यहां तो आपको बताया है ये सब चीजें जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और जिसका इस्तेमाल प्रोडक्शन में होता है। शर्त यही है, इस्तेमाल प्रोडक्शन में होना चाहिए। अब टेम्परेचर का, इनका सबका इस्तेमाल होता है। अब आप देखिए, भूमि के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता भूमि के बगैर। आप चाहे हेलीकॉप्टर भी बनाओगे तो भी उतारने के लिए उसको जमीन तो चाहिए, इसके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। तो इसे कहते हैं उत्पादन का प्राथमिक कारक। आ जाइए नीचे, भूमि का जो अन्य नाम है इसे कहते हैं उत्पादन का प्राथमिक कारक, प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन है, आपसे कहेगा ऊर्जा का सॉरी उत्पादन का प्राथमिक कारक कौन सा है, तो भूमि होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, कैसे बनेंगे इसके अंदर। आसान बहुत होते हैं, बस आपके अपने दिमाग को खुला रखना होता है और चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब आप देख लीजिए, भूमि है, इसकी और यदि विशेषताओं की हम बात करें, फिक्स है ये, ऐसे तो है नहीं कि भूमि को हम बढ़ा देंगे, पॉसिबल ही नहीं। भूमि उतनी ही है, लोग बढ़ते जाएंगे, फिक्स है, और एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते। ये नहीं है कि मैं अपने जो करौली में जो खंडीप गांव है उसको मैं जयपुर में ले आऊं, ला सकते हो क्या, पॉसिबल ही नहीं। जमीन को नहीं ले जाया जा सकते। लिख दीजिए, यहां पे लिखो,
विशेष भूमि निश्चित है, फिक्स, निश्चित होती है, और आप कह सकते हो नॉन मूवेबल। नॉन मूवेबल का मतलब क्या होता है? इसे स्थानांतरित नहीं कर सकते। नॉन मूवेबल है, ये स्थानांतरित नहीं कर सकते। आप कह सकते हो स्थायी है। स्थायी है ये। अब भूमि के बदले क्या मिलता है, ये क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र की भाषा में या अर्थशास्त्र में, ठीक है ना, ये ज्यादा शब्द सही रहेगा। अर्थशास्त्र में भूमि के बदले क्या मिलता है? अर्थशास्त्र में भूमि के बदले रेंट मिलता है, किराया मिलता है। अब ये मायने नहीं रखता कि वो आपके नाम है नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता, किराया मिलता है बस। ध्यान रखना। आप कह दो जी जमीन तो मेरी है, मैं किराया थोड़ी दे रहा हूं, ये मायने नहीं रखता। जैसे मैं ये यहाँ किराया दे रहा हूं, मायने नहीं रखता। ये मेरा घर है, वो एक भूमि है, मतलब मुझे रेंट मिल रहा है। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मेरा घर है, मैं वहां रह रहा हूं। यदि मैं नहीं रह रहा होता तो किराए पे चढ़ाता, तो मुझे क्या मिल रहा होता? रेंट मिल रहा होता। तो आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि अर्थशास्त्र में भूमि के बदले क्या मिलता है? रेंट मिलता है। आगे भी हम बात करेंगे अर्थशास्त्र में श्रम के बदले क्या मिलता है, अर्थशास्त्र में उद्यमशीलता के बदले क्या मिलता है, अर्थशास्त्र में पूंजी के बदले क्या मिलता है। ये 4 क्वेश्चन। आइए इसमें लिखिए, यहां पे लिखिए, अर्थशास्त्र में भूमि के बदले रेंट मिलता है, किराया। ऐसे बनेंगे आपके क्वेश्चन। ये है। चलें, आइए अब मैं बात करने जा रहा हूं, दूसरा कारक है श्रम। इसको लेबर कहते हैं, लेबर। लेबर शब्द आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? लेबर शब्द जैसे ही आया आपके दिमाग में एक मजदूर आ जाएगा, एक ही टोकरी में सब नहाएंगे। ये ध्यान रखना, ये वो ठीक है, उसी टाइप की लेबर है, लेकिन वो अधूरी है, अधूरी है वो। उसको पूरा हम कैसे करते हैं? एक तो ये जो लेबर है शारीरिक और मानसिक दोनों है। जैसे यदि मैं कहूं कि मैं एक लेबर हूं, ये सही है। आप नौकरी लगोगे, आप एक लेबर हो, ये सही है, ये बात गलत नहीं है। तो दिमाग से भी निकाल देना कि जो झाड़ू पोछा करता है या कोई कचरा उठाने आता है वही लेबर है, ये नहीं है। या जो ईंटें फेंकता है दूर दूर, वो लेबर है। या खेतों में जो कटाई करता है वो लेबर है, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ हम भी लेबर हैं, लेबर श्रम होती है। तो इसमें एक तो ऐसे लिखो, इसमें शारीरिक व मानसिक श्रम दोनों आते हैं, फिजिकल एंड मेंटल, शारीरिक और मानसिक दोनों आते हैं।
इस तरीके से आप ये कह सकते हो, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, मानवीय प्रयास। आप जो प्रयास करते हो, जिसका इस्तेमाल उत्पादन में होता है, आपका प्रयास, वो श्रम कहलाता है। लिख दीजिए, एक लाइन लिखो, मानवीय प्रयास प्रयास मतलब एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट, मानवीय प्रयास जिसका इस्तेमाल उत्पादन में होता है, उसे श्रम कहते हैं, उसे श्रम कहते हैं। चले आइए, इसकी विशेष क्या बात है? क्या आप लेबर को स्टोर कर सकते हो? लेबर को स्टोर कर सकते हो, संग्रहित कर सकते हो? बताइए, हाँ या ना। भाई थोड़ा समझ के करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बेटा, ये ऐसी चीजें नहीं होती, ये चीजें। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप श्रम को स्टोर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, बिल्कुल। आज आपने क्लास ले ली तो ले ली, दोबारा तो नहीं होगी। समझे बात को? मतलब आज का दिन जो आपने करना था, आज आपने कहा कि मैं 2 प्रश्नावली करूंगा, आपने वो नहीं की, तो क्या इस पावर को आप दूसरे दिन लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। भाई जो मेरी आज एनर्जी है जी, मेरे तो 500 कैलोरी खर्च होनी थी, तो ऐसे है मैं कल खर्च कर लूंगा, ये एक बार तो यहीं रहे। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसके आगे लिखिए, विशेष में लिखो, स्टोर नहीं कर सकते, संग्रहित नहीं कर सकते इसको। यहां पर मैं चाहूंगा थोड़ा सा देसी भाषा में लिख दो, ताकि, क्योंकि अभी तो तुम समझ जाओगे, बाद में नहीं आएगी समझ में ये। चाहे कच्ची पेंसिल से लिख लो या पक्की से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट में लिख दो, यदि आज आपने यदि आज आपने काम नहीं किया, यदि आज आपने काम नहीं किया, तो आज की लेबर बेकार हो गई। तो आज की लेबर बेकार हो गई। अब आप देखिए, लेबर है, मोल भाव नहीं कर सकते इसमें, ठीक है ना? तो इसमें एक लाइन लिखो, मोल भाव नहीं कर सकते। मोल भाव, नेगोशिएशन, नेगोशिएशन बोलते हैं, नहीं कर सकते, मोल भाव नहीं कर सकते। ब्रैकेट में लिख दो, यह बहुत कम होता है, यह बहुत कम होता है। ठीक, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी एक बात और करनी पड़ेगी, तब जाके आप मोल भाव वाला समझ पाओगे। आइए, ये जो लेबर है, ये क्वालिटी पर निर्भर करती है। लेबर जो है ना, क्वालिटी पे निर्भर करती है। ठीक, क्वालिटी का मतलब क्या है? लेबर ट्रेंड होनी चाहिए, लेबर स्किल्ड होनी चाहिए,
स्किल होनी चाहिए प्लस ट्रेंड। ट्रेंड मतलब ट्रेनिंग। आपको गाड़ी चलानी आती है, ये स्किल है, लेकिन आप कितने ट्रेंड हो ये समय के साथ पता लगता है। इतना तो समझते हो ना, एक चीज नहीं हो सकती कभी। आपने एक बार 7 दिन का कोर्स करके गाड़ी चलाना सीख ली, क्या आप ट्रेंड हो गए? ट्रेंड नहीं हुए, आप में स्किल आई है। अब ये स्किल जब आप बार बार अब जब आप चलाओगे तो आप ट्रेंड हो जाओ। कहते हैं ना कि अब ट्रेंड हो गया तूने अब छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ पर गाड़ी चला ली ना, अब ट्रेंड है तू। ऐसे ही बोलते हैं ना भाई, टीलों में गाड़ी चला ली, खाली रास्ते पर गाड़ी चला ली, काय का ट्रेंड हो गया। ट्रेंड तो तब होगा ना जब भीड़ में से चलाएगा। और एजुकेटेड, शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित, एजुकेटेड होना चाहिए। चलो बताइए, एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक लेबर हूं, ठीक है, मेरी एक फी है, ठीक है। अब मेरी एक फी है, आप कहते हो सर ज्यादा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आप कम दे दीजिए, लेकिन ये पड़ाएगी। समझे? आप कम दे दो, आप मेरे को 2000 दे दो, लेकिन ये पड़ाएगी। समझे मेरी बात को? मूल भाव नहीं कर सकते इसमें। क्यों? ये डिपेंड करती है इन पर, ट्रेंड पर, स्किल पर, इन पर डिपेंड करती है। आपने देखा होगा, मैं तो इन लोगों के बीच में रहता हूं, कंपनी में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, जो स्किल्ड है। अभी हमारी कंपनी में एक काम करता है, भगवान जाने नई नई मशीनें बना दी उसने, मशीनें बना दी, काम करता है, डट कर काम करता है। यहाँ संधार है एक सेजवर्ड में, वहां पर। तो उसने कहा, कंपनी में कहा भी मैं रिजाइन कर रहा हूँ। तो कंपनी ने कहा भी आप रिजाइन क्यों कर रहे हो? कह जी मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, वहां मुझे ज्यादा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? क्या इतना मिल रहा है? ओके, अगले महीने से आपके 10,000 ज्यादा हमारे। समझे बात? ये क्यों किया उसने? स्किल्ड। समझे ना बात को? ये तो लेबर जो स्किल्ड होती है, जो ट्रेंड होती है, हर प्रोडक्शन जो करता है, जो उद्यमी, इंटरप्रेनर, जो उनको रखता है, क्योंकि उद्यमी इन तीनों पर काम करेगा। मैं लास्ट में बताऊंगा, ये उद्यमी करेगा तीनों काम, उन पर इन तीनों की नजर होती है। अब वो कितना ज्ञान लेता है, कितनी रिस्क लेता है, वो डिपेंड करेगा। उसके बगैर ये कुछ नहीं है। ये मैं आगे प्रूव करूंगा। ये क्लियर होगी बात सारी? तो मोल भाव नहीं कर सकते, एक इन पर डिपेंड करती है लेबर। ठीक, चलिए अब ये बात आती है कि लेबर के बदले हमें क्या मिलता है, बताइए। वेज मिलता है। वेज मतलब वेतन। लिख दीजिए, लेबर, श्रम के बदले वेजेस। वेजेस मतलब वेतन, वेतन मिलता है। तो भूमि के बदले क्या मिलता है? रेंट, यही याद कर लेना। और लेबर के बदले वेजेस मिलता है। नेगोशिएशन नहीं कर सकते इसके अंदर, स्टोर नहीं किया जा सकता इसको, लेबर को। ये नहीं है कि मेरे को आप स्टोर कर लो कि सर जी आपकी लेबर हम स्टोर कर लेते हैं। कैसे भी समझ लीजिए इसको, कैसे भी समझ लीजिए। चलो आगे आइए, अब आ जाइए पूंजी, कैपिटल। पूंजी, कैपिटल। देखिए, हमने कहा कैपिटल,
जैसे ही मैं पूंजी शब्द इस्तेमाल करूंगा आपके दिमाग में आएगा सर संपत्ति। जैसे कि आप संपत्ति बोलोगे, संपत्ति के तो एसेट्स बोलते हैं। आप कहोगे सर रुपया भी तो पूंजी है, जबकि रुपया तो मुद्रा है, उसको मनी बोलते हैं, धन बोलते हैं, ये कैपिटल है। इसका मतलब ये तो पता लग गया कि अंतर तो है, अंतर तो है। पूंजी क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन में भाग लेती है या उत्पादन करती है। समझे बात को? ऐसी जैसे ये लैपटॉप, ये पूंजी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ये प्रोडक्शन करेगा, ये प्रोडक्शन कर रहा है। समझे बात को? इसको हम कैपिटल बोलेंगे। ये कैमरा, ये कैपिटल है, इसको हम कैपिटल बोलेंगे। जो उत्पादन करता है उसको हम पूंजी बोलते हैं। समझो? अब वो किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन इकोनॉमिक्स में किन को हम पूंजी कहते हैं उसकी बात मैं करूंगा, ये लंबा चैप्टर है। जैसे बौद्धिक पूंजी कभी नाम सुना हो, उसको भी आगे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कलात्मक बौद्धिक पूंजी, वैज्ञानिक बौद्धिक पूंजी, व्यवसायिक बौद्धिक पूंजी, ठीक है ना, अपनी कला, ठीक है ना, खोज कभी नाम सुना हो, कॉपीराइट, पेटेंट, ठीक है ना, वो इसी के अंदर आएंगे, पूंजी के अंदर आएंगे। लेकिन उसको मैं थोड़ा अलग लेके चलूंगा। पहले मैं इन चारों का अर्थ बताना चाहूंगा, या देख लेंगे जैसे लगेगा। लिख दीजिए, पूंजी में लिखो वे वस्तुएं जो आगे उत्पादन के लिए बनाई जाती है। जो आगे उत्पादन के लिए बनाई जाती है। लिख लो एक एग्जांपल, जैसे कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर, इससे अच्छा लगेगा आपको, इससे चीजें क्लियर हो जाएगी। अब कंप्यूटर उत्पादन कर रहा है आगे, ठीक है। इसको एक और भी कह सकते हो, मानव निर्मित वस्तुएं जो उत्पादन के लिए बनाई जाती है। लिख दीजिए, मानव निर्मित वस्तुएं जो उत्पादन के लिए बनाई जाती है। मानव निर्मित वस्तुएं जो उत्पादन के लिए बनाई जाती है। होगी बात क्लियर? मतलब मनुष्य के द्वारा निर्मित ऐसी वस्तुएं जो आगे उत्पादन करती है। मेरे हिसाब से आप पूंजी का मतलब समझ गए होंगे। अब वो कोई भी हो सकती है, वो किताब भी हो सकती है, वो किताब भी हो सकती है, वो कोरोना का टीका भी हो सकता है, वो नैनो कार भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे। चलिए अब आप देखिए, ये जो पूंजी होती है ये क्या है? निष्क्रिय कारक है, पैसिव फैक्टर, निष्क्रिय होता है ये। कैसे बताएगा कोई? थोड़ा सा प्रयास करें। मैंने ये कहा, इसकी यदि मैं विशेष की बात करूं तो मेरा पहला पॉइंट है आपके लिए ये जो है पैसिव फैक्टर है। पैसिव फैक्टर मतलब निष्क्रिय कारक है ये। शाबाश, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना, मशीन काम नहीं करती, आदमी काम करता है। बोलते हैं ना, मशीन, ये कंप्यूटर कैसे काम कर लेगा यदि मैं इसको चलाऊंगा ही नहीं तो? इसे तो काम करवाना पड़ेगा ना, इसलिए क्या निष्क्रिय है ये, अपने आप तो चलेगा नहीं है। तो इसके आगे मैं चाहूंगा आप एक साधारण भाषा में लिख दीजिए ताकि ध्यान रहे। ये इकोनॉमिक्स समझने के लिए ये जो देसी एग्जाम्पल होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं।
हालांकि हो सकता है इसमें थोड़ा ताना बाना ना मिले, लेकिन आपको समझ में आ जाए, इससे बढ़कर कोई बात नहीं होती। तो लिख दीजिए इसके आगे, मशीन काम नहीं करती, व्यक्ति काम करता है। मशीन काम नहीं करती, व्यक्ति काम करता है। दूसरा, विशेष में आ जाइए। हाईली मोबिलिटी रखता है। हाईली मोबिलिटी, इसका मतलब है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। लिख दीजिए, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यह अंतर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चीजें आसान होती है ये, बस बात ये होती है कि हमें इसको अपने में ढालना पड़ता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, हाईली मोबाइल होता है, हाईली मोबाइलिटी। अब आप देखिए, कोरोना का टीका आ गया, दूसरे देशों से भी हमने मंगाया, हमने भी दूसरे देशों को भेजा, कर दिया ना हमने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यहां कोई फैक्ट्री लगानी है, आपके गांव में फैक्ट्री लगानी है, क्या अमेरिका से मशीन लाकर नहीं लगाई जा सकती? बिल्कुल लगाई जा सकती है। इस कारण से इसको कहा गया हाईली मोबिलिटी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जाया जा सकता है। अब आइए, कीमतें कैसी होगी? जैसे ये लैपटॉप है, बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? है, बढ़ती जाएगी। तो मैं इसको लेकर आया हूं, खरीद लो। आप जो मोबाइल इस्तेमाल करते हो, कीमत बढ़ रही है उसकी, इसकी कीमतें कम होती जाती है। हाँ, ध्यान रखना, लिख दीजिए, कीमतें कम होती जाती है, कीमतें कम होती जाती है। क्या मैं ये कह सकता हूं ये चेंजेबल है, परिवर्तनशील है कि नहीं है? बिल्कुल है। कभी डेस्कटॉप होता था, लैपटॉप आया, आज छोटा सा टैब आ गया, अब भगवान जाने आगे क्या क्या चीजें आ रही है, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं चीजें कैसे रिन्यू हो रही है। देख रहे हो ना कि पहले क्या होता था, तेरे रजिस्टर दे दे यार, यार शाम को दे जाऊंगा, क्या शाम को तो मैं पढ़ता हूँ यार, 2-5 बजे दे जाऊंगा तेरे को, दे दे यार, क्यों कर रहा है यार। आज क्या कहता है, रजिस्टर दे। चीजें बदल गई, बहुत ज्यादा बदल गई। मेरे को आज भी याद है, मैं जब दिल्ली से तैयारी करके आया था, तो कई बार क्या अपडेशन बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों के लिए। तो तैयारी करके यहाँ जयपुर में तो आ गया, क्लासें भी लेने लग गया था, लेकिन अपडेट करने के लिए मैं दिल्ली जाता था और दिल्ली से नोट्स लेकर आता था। आज ऐसी कोई बात ही नहीं है। आज तो आप कहीं पे कहीं से भी क्लिक करो, पीडीएफ यहाँ मिल जाएगी। कितना हो गया, मांगते हैं पीडीएफ भी मांगते हैं। ये एक अलग बात है कि अभी जो आपका जो ग्रुप है, मतलब आपका जो आपकी जो जनरेशन है, पीढ़ी अभी जो चल रही है, ये पीडीएफ से फायदा नहीं कमा सकती। पीडीएफ से फायदा कमाएगी आपकी चौथी पांचवी जनरेशन, तब एक नया रूप आएगा। क्यों? अब जो बच्चे आ रहे हैं वो चौथी क्लास में इस पीडीएफ के हैबिट में आ गए। आप थोड़ी थे हैबिट में, आप तो फोटोकॉपी मारका हो, आप तो वैसे ही पढ़े हुए हो। लेकिन अब जो, जैसे मैं मेरे बच्चे की बात करूं तो उसकी पीडीएफ आ जाती है, क्या पापा पीडीएफ आ गई? मैंने कहा यार मैं क्या बोलता हूँ क्लास में, तू क्या बोलता है इधर। लेकिन वास्तव में जब इसको एनालाइज करते हैं तो पता लगता है ये इसके लिए हैबिट में आ जाएगी, इसके लिए हैबिट में आ जाएगी। तो कहेगा नहीं नहीं ये तो नॉर्मल है, ये होना ही ऐसे चाहिए। लेकिन वो दूसरी तीसरी जनरेशन पे आएगी। क्यों? वो शुरू से कर रहे हैं, अपने चौथी क्लास में स्लेटी पे लिखते थे। अब यार कैसे काम चलेगा भाई? ठीक है, कहां से हैबिट में आ जाए?
चीजें ये, तो इस कारण से हमको अजीब सी लगती है, हमारा सिर दर्द करता है, 100 बातें हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसी चीजें आ जाएगी आप सोच ही नहीं सकते। आप टीवी देखिए कैसे आ गए, 3D 4D, ये टीवी आ गए सारे, तो चीजें बदलती जाती है, तो इसको हम कहते हैं परिवर्तनशील, चेंजेबल। चलिए, अब बात आती है पूंजी के बदले क्या मिलता है। जैसे भूमि के बदले रेंट मिलता है, श्रम के बदले वेतन मिलता है, वैसे ही पूंजी के बदले, लिखिए, पूंजी के बदले ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट। पूंजी के बदले ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। चलें आगे। हालांकि इसको आगे हम बांट सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसको बांटा जा सकता है, मैं बौद्धिक पूंजी उसमें कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें मैं नेक्स्ट स्टेप पे करवाऊंगा, ठीक है ना। फिर उसके अंदर आपके जो बौद्धिकता वगैरह है, इंटेलेक्चुअल, वो भी आ जाएगी सारी। अब मैं चौथा पोर्शन लेके चल रहा हूं, उद्यमिता। ध्यान रखना, उद्यमिता, उद्यम, ये भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, और उद्यमशीलता ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं इसको। इंग्लिश लिखा चुका हूं, बार बार मेरे से लंबी स्पेलिंग है, लिखी नहीं जाती। अब ये क्या करता है, जैसे उद्यमी, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये जो ऊपर के जो तीनों फैक्टर है इनको साथ लेता है और प्रोडक्शन शुरू करता है। तो इसमें लिख दीजिए, श्रम, पूंजी व भूमि को संयोजित करके मतलब साथ लेकर, संयोजित करके उद्यमी, उद्यमी मतलब इंटरप्रेनर, उद्यमी उत्पादन शुरू करता है। उद्यमी उत्पादन शुरू करता है। इसका जो निक नेम है, इसे कहते हैं देश का, मतलब किसी भी देश का इकोनॉमिक इंजन कहते हैं इसको। देश का इकोनॉमिक इंजन होता है ये उद्यमी। चलें, लिखिए विशेष। बताइए सबसे ज्यादा रिस्क किसको होता है? किसी को होता है, लेबर है उसको काहे की रिस्क है, उसको तो आ रहा है, ठीक है, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कंपनी जाना पड़ेगा, दूसरी में चला जाएगा। लेकिन जो करता धरता लगाया है, पैसे को इकट्ठा किया है, लोगों को इकट्ठा किया है, सारा काम किया है, सबसे ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है? वो ये ले रहा है। लिख दीजिए, ऐसे लिखो, इसमें जोखिम होता है, जोखिम होता है, रिस्क बोलते हैं। रिस्क क्या है? जैसे आप लोग हो, आप लोग रिस्क पर बैठे हो, बिल्कुल सही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
आप रिस्क पर बैठे तैयारी कर रहे हो, परिणाम कैसा होगा ये आप नहीं बता सकते, लेकिन तैयारी तो कर रहे हो ना, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। आप कहते यार परिणाम पता नहीं क्या होगा, आजकल पता नहीं होगा नहीं होगा, इस पे बैठ गए, इसका मतलब अब आप रिस्क पर नहीं हो, आपको पता लग गया मेरा नहीं होगा, आपने एक चीजें अपना ली, मतलब फिक्स हो गया आपका काम, अब आप काम नहीं कर रहे, रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको, तभी तो। आप थोड़ी जानते हो कि रिजल्ट क्या रहेगा, हो सकता है टॉप कर जाओ, हो सकता है निचली रैंक भी ना मिले आपको, तो ये रिस्क पर होता है। तो किसी भी कार्य को करने की जो भूख होती है, अपेटिटिव, उसको हम रिस्क कहते हैं, लालसा, इच्छा, अपेटिटिव, उसको हम जोखिम बोलते हैं। तो यार ये तो करना पड़ेगा, कि यार ये हो जाएगा, नहीं यार चलते हैं, आजा चलते हैं, ये क्या दिख रही है मेरे में ललक, समझे ना बात को, ये तो लिख दीजिए, किसी कार्य विशेष को करने की भूख, करने की भूख, अपेटिटिव, क्या स्पेलिंग होती है, ए पी, एक जना बोलो पहले तो, ए पी ई टी आई टी ई, एपेटाइट, ठीक है। ये जो भूख है ये 3 प्रकार की होती है। आइए, एक तो लिखिए प्रबंधन भूख, मैनेजमेंट एपिटिट्यूड। मैनेजमेंट तो समझते ही हो, मैनेजमेंट प्रबंधन, नवाचार भूख, इनोवेशन एपिटिट्यूड। तीसरा लिख दीजिए, जोखिम शब्द सही है, जोखिम भूख, रिस्क एपिटिट्यूड। इधर आ जाइए, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रबंधन में लिखिए, थोड़ा जल्दी करें, टाइम हो गया। लिखिए किसी कार्य विशेष में, किसी कार्य विशेष में किसी कार्य विशेष में भूमिपति, भूमिपति मतलब लैंडलॉर्ड, भूमिपति कौमा पूंजीपति, पूंजीपति का मतलब होता है कैपिटलिस्ट, किसी कार्य विशेष में भूमिपति कौमा पूंजीपति और श्रमिकों को, श्रमिकों मतलब लेबर के प्रयासों को, के प्रयासों को संगठित करने की, प्रयासों को संगठित, संगठित मतलब ऑर्गेनाइज्ड, संगठित करने की भूख, संगठित करने की भूख, ठीक।
वो अभी जो मैंने आपको लिखाया था ये रहा, ये देखो, श्रमिक, पूंजीपति, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड, कैपिटलिस्ट, लेबर, उद्यमी उत्पादन शुरू करता है। इकट्ठा तो करना पड़ेगा ना, तभी तो होगा। नवाचार, नए विचार, आप देखिए, लिख दीजिए, किसी कार्य विशेष में किसी कार्य विशेष में नए विचारों, किसी कार्य विशेष में नए विचारों या संसाधनों को अपनाने की भूख, नए विचारों को, नए विचार मतलब जैसे हमारा कोचिंग संस्थान है, ये आप जानते हो, अब ये ऑनलाइन पे आ गया, तो ये क्या है, नया विचार, इसको अपनाने की भूख, ठीक है ना। एक जोखिम आपको लेना पड़ेगा ये, नहीं तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे, समझे ना बात को, फिर प्रोडक्शन फेल। जोखिम भूख, इन दोनों की जोखिम लेना, प्रबंधन और नवाचार को अपनाने की भूख, जोखिम तो लेनी पड़ेगी ना उसको, लिख दीजिए, प्रबंधन व नवाचार को अपनाने की भूख। ठीक होगी बात। आइए एक बार इधर थोड़ी सी एक लाइन लिख दो। कई बार क्या है, हालांकि चीजें तो सारी हो गई क्लियर, लेकिन एग्जामिनर ऑप्शन में कुछ अलग चीजें दे देता है। जैसे इसको ऐसे कह सकता हूं क्या, किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के द्वारा, ग्रुप भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, के द्वारा संश्लेषित, मतलब सिंथेसिस, उत्पादन शक्ति, उत्पादन शक्ति, ये उद्यमशीलता होती है। क्लियर होगी, सिंथेसिस, प्रोडक्शन पावर बाय ग्रुप ऑफ पर्सन। होगी बात सारी। चलिए अब देखिए, भूमि के बदले क्या मिलता है, रेंट, श्रम के बदले क्या मिलता है, वेतन, और पूंजी के बदले क्या मिलता है, ब्याज। लिखिए, उद्यमशीलता के बदले, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले लाभ मिलता है, प्रॉफिट, लाभ मिलता है। तो अंतर समझ गए, लाभ, ब्याज, रेंट, समझ गए इन चीजों का, वेतन, ये ध्यान रखना। अब ये जो पूंजी है, इसको मैं थोड़ा विस्तार से लूंगा, लेकिन कल बात करेंगे।